गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं इटली के टस्कनी रीजन में। हमने फ्लोरेंस से ही डे ट्रिप बुक कर लिया है और आज हम कवर करेंगे द लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, फिर जाएंगे सान जिमिनानो जो कि एक मिडीवल टाउन है और आज भी फंक्शनल है, और थर्ड है सिएना। तो आज हम आपको टस्कनी की ब्यूटी दिखाएंगे और let's see what all we can explore today. तो briefly about the tour, हमने Get Your Guide के थ्रू टूर बुक कर दिया था और it was about $95 पर पर्सन। इसमें इंक्लूडेड है इन तीनों जगह पर लेकर जाना और लंच। तो उस तरह से देखें तो ज़्यादा महंगा नहीं है, और अगर आप चाहें तो एक दिन का टूर कर सकते हैं पिज़्ज़ा का, एंड वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। आपको कोई टूर बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्लोरेंस के स्टेशन से, जिसका नाम है सेंटा मारिया नोवेला स्टेशन, आप वहाँ से ट्रेन ले सकते हैं और वो आपको लेकर जाती है पिज़्ज़ा तक। और उसके बाद वहाँ से लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा अबाउट 20-25 मिनट्स वॉक है बस। लेकिन अगर आप चाहें तो बस या टैक्सी भी ले सकते हैं। अगर आप डे टूर बुक करना चूज़ करते हैं, उस केस में आप कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको अवेल कर सकते हैं। हमने गेट योर गाइड के थ्रू बुक किया था। हालांकि आज की स्टार्टिंग बहुत अच्छी नहीं हुई। जो ऐप पे हमें लोकेशन दिखाई गई थी, वो लोकेशन पे कोई नहीं था जब हम वहाँ पहुँचे। हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया और उसके बाद जब टाइम हो गया और कोई नहीं आया तो हमने फ़ोन किया वो जो टूर प्रोवाइडर थे उनको, और 2 या 3 ट्राई के बाद हम उनसे कनेक्ट कर पाए और उन्होंने बताया कि हमें स्टेशन के अंदर एक कियोस्क है, वहाँ जाना चाहिए। फिर हम वहाँ जाके हमने ढूंढा और एक लेडी थी, उन्होंने हमें बताया कि बसेस की लोकेशन कहीं और है। फिर हम भागते हुए बसेस की लोकेशन तक गए और बस ऑलमोस्ट निकलने वाली थी। तो ये थोड़ा सा प्रिसाइज होता तो अच्छा था। हम पहुंच चुके हैं पिज़्ज़ा और अब हम आ चुके हैं इस कॉम्प्लेक्स में, जहां पर सामने जो है ये बैप्टिस्ट्री है। यूजुअली आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऊपर अगर आप डोम देखें तो 2 कलर्स का है, तो अभी एक्चुअली काम चल रहा है यहाँ पर। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 3 किलोमीटर की वॉल से सराउंडेड है, और ये है सामने आपके बेसिलिका और वो रहा लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा। ये हमने किताबों में ही देखा था, एटलीस्ट मैंने तो सिर्फ किताबों में ही देखा था और इसके बारे में पढ़ा था, डॉक्यूमेंट्रीज़ में या वीडियोस में देखा था। लेकिन इतना पास से देखने का एक अलग रोमांच है। ये बहुत ही सुंदर है और बहुत मेस्मराइजिंग है। ये है हमारी बैप्टिस्ट्री, एंड देन ये डिज़ाइन क्या है, कोई जानवर सा बना रखा है। अभी हम आ गए हैं द लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा। ये टावर फ़ोटो में तो इतना शायद लीनिंग दिख रहा है कि नहीं, बट रियल में काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड सा है ये। इसकी हिस्ट्री का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये 2 फ्लोर्स ही बने थे, और सिंस यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी मॉइस्ट है, बिकॉज़ ये समुद्र के पास है, इस वजह से फ्लोर या जो फाउंडेशन है वो काफ़ी वीक होती है। उसकी वजह से धंस गई जब 2 फ्लोर्स बने थे तभी। और उसके बाद फिर 100 ईयर्स तक इसका काम बंद रहा, कुछ काम नहीं हुआ। और उसके बाद 100 साल के बाद फाउंडेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई और फिर इसको कंप्लीट किया गया। और ये अभी रिसेंटली 2001 में इसको अच्छे से रेनोवेट किया गया, और अब साइंटिस्ट ने बोला है कि अब 200 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और लोग इसमें चढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद वो लोग रिविज़िट करेंगे कि क्या करना है, इफ़ इट इज़ गोइंग टू सस्टेन और नॉट। पीछे ये जो दिख रहा है ये बैप्टिस्ट्री है। बैप्टिस्ट्री में बैप्टाइज किया जाता है, तो ये है। और फिर आपका एक कैथीड्रल है।
तो ये मिरेकल कॉम्प्लेक्स है। मिरेकल कॉम्प्लेक्स में यही मॉन्यूमेंट्स हैं। और लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा की टिकट अभी करंटली 20 यूरो की है, विच इज़ दिसंबर 2023 में। और अगर आप उसकी टिकट लेते हैं तो कैथीड्रल में एंट्री के आपको पैसे नहीं देने, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे भी पैसे देने। और बैप्टिस्ट्री फ़िलहाल तो क्लोज्ड है बिकॉज रेनोवेशन चल रहा है, बट मे बी इन फ्यूचर कभी आप प्लान कर रहे हो नेक्स्ट ईयर उस टाइम पे बैप्टिस्ट्री माइट बी ओपन। अब हम पिज़्ज़ा से बाहर आ गए हैं और ये सामने आप शॉप्स देखिए, ये एकदम इंडिया के जो रूरल टेम्पल्स या मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके बाहर की शॉप्स ऐसी होती हैं। पिज़्ज़ा एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा टाउन है, बहुत सुंदर है। अब हमने अपनी बस ले ली है और जा रहे हैं सान जिमिनानो। रास्ते में हम कहीं लंच के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सान जिमिनानो और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कैसा है। हम ट्रैवल कर रहे हैं टस्कनी रीजन में और ये अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है। आप देखें नीला आसमान और ग्रीन ग्रासलैंड। हम आ गए हैं अपने रेस्टोरेंट और यहाँ से लंच करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। फॉर नाउ विल टेक अ ब्रेक और देखते हैं यहाँ क्या है। इस दौरान थे आप पेड़ तो ये बिल्डिंग तो इन्होंने ग्रामीण लुक सा दे रखा है। वेल साफ सुथरा तो है, देखते हैं खाना कैसा रहता है यहाँ पे। हम लोग वेजिटेरियन हैं और विदेशों में, इंडिया के आप बाहर हैं तो खाने का थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। खैर यहाँ जो भी मिलेगा वेजिटेरियन हमें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आसपास कोई और शॉप या रेस्टोरेंट हमें दिखा नहीं कि यहाँ पसंद नहीं आया तो हम कहीं और चले जाएं। देखते हैं जो मिलता है खा लेंगे, एनर्जी भी चाहिए, आज दिन भर चलना है। यार ये सामने इतना सुंदर आसमान और पहाड़ और ग्रीनरी, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये सामने ना यही है सान जिमिनानो, ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये है सान जिमिनानो। अब हम निकल रहे हैं खाने के लिए, आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या मिलता है। तो भाई साहब ये मिला हमें खाने के लिए, हम वेजिटेरियंस को, और ये सब ब्रेड का बना हुआ। जो रूखा सूखा मिला हमने खा लिया। अब हम निकल गए हैं सान जिमिनानो की तरफ। तो दिखाते हैं हम आपको ये मिडिवल टाउन कैसा रहता है। हम पहुंच गए हैं सान जिमिनानो और हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। बस पार्क करेंगे ड्राइवर साहब और उसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आई थिंक 5 मिनट की वॉक है, तो 5 मिनट के बाद हम सान जिमिनानो में एंट्री करेंगे। हालांकि यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगती है, तो आप अगर कभी आते हैं तो आप आ सकते हैं और विदाउट टिकट यू कैन एंटर। ये है सान जिमिनानो के पास से मैंने ये शूट किया है आपको दिखाने के लिए कि कितना सुंदर है टस्कनी। और अगर आप यहाँ गर्मियों में आते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हम विंटर में आए हैं तो इतना बुरा हाल नहीं है। हम बढ़ रहे हैं अब सान जिमिनानो की तरफ। ये एक मिडिवल टाउन है, तो अगर मिडिवल यानी मिडिल एजेस, यूरोपियन हिस्ट्री में 500 से लेके 1500 तक का जो टाइम है, 1000 साल का, वो बोला जाता है मिडिल एजेस। तो ये विलेज उस समय का है और 13th सेंचुरी में यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हो गया था। ये जो टाउन है सान जिमिनानो, ये सैफरन प्रोड्यूस करता था और वाइन प्रोड्यूस करता था। प्राइमरीली अपने सैफरन की वजह से बहुत रिच हो गया और 1300s में या 14th सेंचुरी जिसको बोलेंगे, उस टाइम पे यहाँ पे
काफ़ी रिचनेस आई, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आई, जिसकी वजह से लोग अमीर हुए और बड़े बड़े टावर्स बनाए गए। उस समय फ्लोरेंस की नज़र थी इस पे, और बाद में फ्लोरेंस ने इसको जीत भी लिया और फिर इसकी ग्लोरी घटती गई। ये है द ग्रैंड डोर, जहाँ से लोग आते जाते थे, और ये बहुत ही अच्छा फीलिंग देता है, जैसे लगता है आप पुराने टाइम में आ गए हैं, बिल्कुल कल्पना से परे। ऐसा लग रहा है अभी किसी घर में से कोई वॉरियर अपने पुराने कपड़ों में निकल के बाहर आ जाएगा, या कोई छोटा बच्चा कूदते हुए बाहर आएगा। एक अलग ही फीलिंग है यहाँ पर। खैर, ये मिडिवल पीरियड में ही ये एक तीर्थ यात्रियों के लिए एक स्टॉप था जो रोम जा रहे होते थे। उनकी वजह से भी यहाँ पर इस टाउन में कभी भी कोई गरीबी नहीं थी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जगह थी। तो लोग आते थे, और ऑब्वियसली जहाँ पे लोगों का आना जाना है तो वहाँ की इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर तो होती ही है। आज पिलग्रिमेज की जगह पे टूरिस्ट आते हैं और वो लोग इकॉनमी को फंड कर रहे हैं एक तरह से। खैर, अब हम मेन स्क्वायर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, सोवेनियर की, आर्ट शॉप्स हैं, इनफैक्ट एक टावर जिसमें आप जा भी सकते हैं। गेस करो ये क्या है? ये है ट्रूफल, जो आइसक्रीम्स में और चॉकलेट्स में डलता है। मैंने पहली बार रियल ट्रूफल देखा है। हम एक चॉकलेट की शॉप में आ गए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज़ के चॉकलेट हैं। हम कुछ सुवेनियर लेंगे यहाँ से। हम अब शॉप से बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे इतने सारे फ्लेवर्स हैं, मतलब ऐसे फ्लेवर्स हैं जो मैंने कभी नहीं खाए थे। एक पिस्ताशियो था, इसका नाम है नीनो। तो यस, ये है नीनो। इसमें एक जो डिफरेंट तरह का मुझे चॉकलेट मिला, वो एक लेमन फ्लेवर का था, वो भी बहुत अच्छा है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एक जिंजर लेमन था, और चॉकलेट मिंट था, जो शायद आपने खाया होगा, लेकिन यहाँ का फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट था। और इन्होंने एक जैसा आप ब्रेड पे स्प्रेड लगाते हैं, वैसे इन्होंने पिस्ताशियो का वो स्प्रेड बनाया हुआ था। और हमने वो आई थिंक 5 पिस्ताशियो के हमने वो ले लिए हैं। कुछ फ्रेंड्स को देंगे और कुछ खुद यूज़ करेंगे वो, क्योंकि पिस्ताशियो का स्प्रेड मैंने कभी कहीं नहीं देखा, इसलिए मैंने ले लिया। ये स्टोन्स देखिए, ये सब पुराने टाइम के हैं। हालांकि ऑब्वियसली कुछ रेनोवेशन तो किया ही होगा यहाँ पर लोगों ने, लेकिन अभी भी मोर और लेस ये जो टाउन है अभी भी पुरानी चीज़ों का ही बना हुआ है। एटलीस्ट मोस्ट पार्ट तो वही है। और यहाँ पे आप ऑब्वियसली हिस्ट्री इसकी जानना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, सब जान सकते हैं, लेकिन देखने में ऐसा है जैसा पुराने टाइम में आप आ चुके हो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर शहर है। अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ के मेन स्क्वायर की तरफ, और ये जो सामने आपको टावर दिख रहा है ना, ऐसे 72 टावर्स थे इस शहर में या इस टाउन में। और वॉर्स की वजह से या ह्यूमन रीज़न से या फिर अर्थक्वेक्स की वजह से वो टावर्स टूट गए या नष्ट कर दिए गए, और अभी सिर्फ 14 टावर्स बचे हुए हैं। उन टावर्स का भी काफ़ी महत्व था। एक्चुअली ऐसा था कि यहाँ पे जो 72 फैमिलीज़ पहले रहती थी, उनका एक तरह से प्रॉस्पेरिटी दर्शाता था। जो जितना ज़्यादा रिच होता था, वो उतना ऊंचा टावर बनवाने की कोशिश करता था। ये मुझे मेरे गाइड ने बताया है, जिनके साथ हम यहाँ आए हैं। तो मैं इस चीज़ को एज अ हिस्टोरियन नहीं कह रहा हूँ, एज अ टूरिस्ट कह रहा हूँ, जिसने जानने की कोशिश की है थोड़ी चीज़ें थ्रू गाइड एंड बाकी कुछ पढ़ के।
तो हाँ, तो एज़ पर आवर गाइड जो जितना रिच होता था वो अपने घर की उतनी ऊंची टावर बनवा लेता था। हम अभी हैं यहाँ के मेन स्क्वायर पे और इसका नाम है पियाज़ा डेला चिस्टरना। यहाँ का मेन वाटर सोर्स ये कुआं था और इसके नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया है स्क्वायर का। ये स्क्वायर जो है ये 1000 साल से ज़्यादा समय से यूज़ में है एज द मेन स्क्वायर इस शहर का या इस टाउन का। और ये जो सामने दिख रही है आपको शॉप जहाँ भीड़ लगी हुई है, ये कहते हैं दुनिया की सबसे अच्छी जिलेटो यहाँ मिलती है। जिलेटो एक आइसक्रीम की तरह होता है बट मिल्क से बनता है। हम जाएंगे वहाँ पे थोड़ी देर में, पहले ज़रा पियाज़ा देख लेते हैं पूरा और देखते हैं ये सामने क्या है। ये तो बैंक है और ये लेफ्ट साइड में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, देखते हैं क्या है ये, इसका नाम क्या है, देखता हूँ नाम क्या है इसका। और पलाज़ो कोमुनाले, यानी पहले के टाइम पे यहाँ पे कम्युनिटी शोज़ हुआ करते थे और तभी ये भाई साहब यहाँ खड़े हुए परफॉर्म कर रहे हैं। Le chiavi in sua valia, certo non chiese se non vi è Mireto, e Pier e altri tolsero Matia, oro d'argento, quando fu sortito all'opera per bene. Puttane coregi, a lui vista, अब हम वापस जा रहे हैं जिलेटो शॉप की तरफ और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या अवेलेबल है और कैसा है, और टेस्ट करके भी आपको बताते हैं कि कैसा लगता है हमें। हम लाइन में लग गए हैं काफ़ी सारे लोग हैं, अब जाके ट्राई करते हैं। देखिए लिखा हुआ है द बेस्ट आइसक्रीम इन द वर्ल्ड, तो देखते हैं कैसा है। वेरी एक्साइटिंग। जिलेटो बहुत बढ़िया थी, इसने दोपहर के ख़राब खाने को कॉम्पनसेट कर दिया। अब हम थोड़ा एनर्जी के साथ आगे की जर्नी शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे सिएना। अब हम निकल गए हैं सिएना के लिए, शाम होने लगी है और अभी यहाँ से हमें 30 मिनट्स लगेगा सिएना पहुँचने में, जैसा हमारी गाइड बता रही हैं। देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है। आई होप अंधेरा ना हो जाए बस। हम पहुँचने ही वाले हैं सिएना, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे और देखते हैं कैसा है। सिएना भी एक मिडीवल सिटी थी और काफ़ी प्रोमिनेंट थी पुराने टाइम पे। इनफैक्ट फ्लोरेंस का एक तरह से कंपटीशन चलता था सिएना के साथ। वहाँ पहुँच के देखते हैं कि क्या है, कैसी है, और लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ पहुँच के। एंड सिएना के बाद हम लोग वापस फ्लोरेंस चले जाएंगे और रेस्ट करेंगे, फिर कल हमें वेनिस के लिए निकलना है। हम पहुंच गए हैं सिएना। हमारी गाइड ने हमें बस से उतरवा के थोड़ा चलाया, अबाउट 10 मिनट्स वॉक थी बस स्टैंड से। अब हम पहुंच गए हैं सिएना और मुझे लग रहा था कि ये मिडीवल पीरियड का है तो सान जिमिनानो की तरह होगा, लेकिन ये तो थोड़ा मॉडर्न सा है। ये जो है इटली का सबसे पुराना फंक्शनल बैंक है और ये सिएना में।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सिएना एक्चुअली 1300s में, यानी आप अगेन 14th सेंचुरी में यहाँ पे इटली का मेजर बैंकिंग और ट्रेडिंग एंड मिलिट्री पावर था, तो काफ़ी प्रोमिनेंट था ये, और फ्लोरेंस से टक्कर लेता था। अब हम सिएना पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं हम अंदर, देखते हैं कैसा है ये। और ये इटली के सबसे पुराने टाउन्स में से एक है। इनफैक्ट रोम से भी पुराना है ये। रोम जब बसा था उससे पहले बसा हुआ है ये। और सिएना का टस्कनी को लेकर युद्ध चलता रहता था फ्लोरेंस से, तो दोनों ही टस्कनी को जीतना चाहते थे और राज करना चाहते थे, तो उसके लिए फ्लोरेंस और सिएना में युद्ध होता रहता था। और उस टाइम पे बड़े कैथीड्रल्स बनाना या बड़े चर्चेस बनाना या बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाना, ये अपने पावर को शो करता था। तो इसलिए आपने देखा कि ये दुओमो जैसे बना हुआ है एक वहाँ पर फ्लोरेंस में, तो ऐसा ही एक दुओमो यहाँ पर भी बना हुआ है। और ये फ्लोरेंस जितना बड़ा नहीं है, और उसका रीज़न है मैं आपको बताता हूँ जब हम वहाँ पहुँचते हैं। बट अभी मैं दुओमो की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। डिज़ाइन लेकिन दोनों का काफ़ी मिलता जुलता है, और हम अभी वहीं कैथीड्रल पे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसी कई सारी आर्ट शॉप्स हैं और लोग यहाँ पे हाथ से बनाते हैं पेंटिंग्स वगैरह। हम दुओमो की तरफ बढ़ रहे हैं। दुओमो यहाँ का, सिएना का दुओमो, नॉट फ्लोरेंस का। आप अगर डिज़ाइन देखें तो डिज़ाइन काफ़ी हद तक फ्लोरेंस वाले दुओमो से मिलता जुलता है। वैसा ही टावर है और कोशिश की गई है कि उतना ही ग्रैंड बनाया जाए। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि फ्लोरेंस से इनका कंपटीशन चलता रहता था, तो जब फ्लोरेंस बना रहा था वहाँ पे, तो इन्होंने कहा हम भी बनाते हैं, लेकिन हिली होने की वजह से, एरिया जो काफ़ी हिल्स हैं यहाँ पर, उसकी वजह से फ्लैट सरफेस नहीं मिली और उतना बड़ा बन नहीं पाया। अदरवाइज़ ये भी काफ़ी बड़ा होता। अब हम वापस जा रहे हैं बस की तरफ, और शाम तो हो ही गई है और हमें 1 घंटे का टाइम दिया था गाइड ने अंदर जाके आने का, तो जा रहे हैं वापस। और यहाँ से फ्लोरेंस जाएंगे और रेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली पूरा दिन लग गया, आज काफ़ी थक गए हैं। अब वहाँ जाके रेस्ट करेंगे। वैसे मैं यहाँ से आपको दुओमो दिखाना चाह रहा था, इसलिए यहाँ आ गया। और ये सामने दुओमो दिख रहा है, ये एक अच्छा पिक्चर स्पॉट है। ये सिएना का मेन प्लाजा है और ये है सिटी हॉल जो बिल्डिंग है। ये काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि यहाँ पे हॉर्स रेसिंग भी होती है। मुझे मालूम नहीं है कब होती है, लेकिन यहाँ होती है।
अब काफ़ी अंधेरा होने लगा है और अब हम वापस जा रहे हैं। कल सुबह हम निकलेंगे वेनिस के लिए, ट्रेन से जाएंगे और आपको दिखाएंगे जर्नी कैसी रही। अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर।